स्क्वायर अपने आप में 4 साइडेड फिगर है और 4 साइडेड फिगर का जो सम होता है वो बेटा कितना होता है 360। 4 साइडेड फिगर का सम 360 होता है एंड ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की जितनी भी साइड होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। अगर मैं इस साइड को 10 बना लेता तो बेटा ये वाली साइड भी 10 होती और ये वाली भी साइड 10 होती, ये वाली भी साइड 10 होती। मींस सारी साइडें स्क्वायर की सेम होती हैं और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। कोई भी एंगल आप ले लेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। और मैं अगर इसमें बात करूं तो 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं। सारी चीजें 4 होती हैं, चाहे वो वर्टेक्स रहे हो, चाहे वो 4 साइड रही हो, चाहे वो एंगल रहे हो, ये सारे 4 ही रहते हैं। और इन सभी का 4 एंगलों का सम जो होगा 360 होगा। और 4 साइडेड फिगर का जो डायगोनल बनता है वो 2 बनते हैं। कोई भी अगर 4 साइडेड फिगर है तो उसका जो डायगोनल बनेगा वो 2 डायगोनल बनेंगे। वो बच्चों 2 डायगोनल बनेंगे। डायगोनल की अगर बात करें तो बेटा ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, इस वाले पार्ट को जो हम बोलेंगे वो डायगोनल बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट बन के जा रहा है वो डायगोनल है। और फर्स्ट डायगोनल ये हो जाएगा, सेकंड डायगोनल ये होगा। तो 4 साइडेड फिगर जो होंगे उनके डायगोनल 2 होते हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज और देख रहे होंगे, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को और ये वन लाइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है और ये यहाँ कर रही है। ये जो लाइन जो मेंशन की जा रही है यहाँ पर, उसका मीन्स है ये सारी लाइनें एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये वाला 5 होगा तो ये वाला 5 होगा और ये 5 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 5 है। सिर्फ इन लाइनों का मीनिंग यही है कि ये सब साइडें इक्वल है। इसके साथ साथ जो स्क्वायर में जब भी डायगोनल्स ड्रॉ करोगे आप, तो जहां पर ये बाइसेक्ट करेंगी, जहां पर ये कट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पार्ट में इस वाले पार्ट को मैं बोल सकता हूं यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। हैज 4 साइडेड एंड 4 वर्टिसेस। 4 साइडेड तो आपको दिख रही है 1 2 3 4। वर्टेक्स क्या होते हैं? वेयर 2 लाइन ज्वाइन, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहां पर 2 लाइनें ज्वाइन करती हैं वो वर्टेक्स हुआ। जैसे आपने देखा ये लाइन जो है BC लाइन और AB लाइन, ये जो पॉइंट पर मीट हुआ है वो B पॉइंट है, तो ये वर्टेक्स होती है। एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड तो पैरेलल होती हैं, मींस पैरेलल का मींस वो होता है राइट लाइक अ रेलवे ट्रैक। अगर आप रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो हमेशा वो इस शेप में होगा, वो इसमें होगा कि वो कभी आपस में मीट ना कर सके। जैसे आपने देखेंगे आप इस तरह से चलेगा, ये किसी भी पॉइंट पे जाके ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जाते जाते एक टाइप पर आए वो मीट कर जाए, ये पॉइंट नहीं। इस लाइन को आप कितना भी खींचिए, आप जितना आपको लग रहा है उतना खींच के ले जाइए, पर कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में मीट कर जाए। तो ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस वी कैन से व्हिच लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड पैरेलल। All 4 sides are equal. सारी साइड जो होती है वो इक्वल होती है। Diagonals are perpendicular, bisect at 90 degree. जो diagonals होते हैं, diagonals ये होते हैं, ये जो bisect करते हैं वहाँ पर एक एंगल क्रिएट होता है, वो होता है 90 डिग्री का। All 4 एंगल are right angles. क्योंकि मैंने बोला था अभी इसमें 4 एंगल होते हैं और सारे एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास हैं
आप इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में जो है, साइड पे पहले मैं बात कर लेता ए बी। जो ए बी है, ये ए बी वाली साइड मींस इक्वल का साइड लगा बीसी। जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? वो बीसी के इक्वल है, इसके इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और बीसी जो इक्वल है वो सीडी के इक्वल है। और सीडी इक्वल क्या है? डीए। सीडी जो इक्वल है वो एडी के इक्वल है। ऐसे मैं डायगोनल की बात करूं, एक एबी डायगोनल है और एंड क्या है? बीडी एंड एसी। अगर मैं एओ यहां से अगर मैं बात करूं एओ, एओ इक्वल टू क्या है? ओसी। ये इसके इक्वल है और बेटा ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है। और एंगल की बात की जाए तो यहाँ पर 4 एंगल है। एंगल ए, ये वाला एंगल है, और जो ये साइन आप देख रहे हैं इसके साथ यू एंगल बना है, ये इसका मीन होता है एंगल। ये जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल, जैसे आपने देखा हो उल्टा टी बना देते हैं हम लोग। ये कुछ बच्चे कहते हैं सर टी बना है, ये उल्टा टी बना है। ये उल्टा टी नहीं बना, ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह ये एंगल बी रिप्रेजेंट है, एंगल सी रिप्रेजेंट है, एंगल डी रिप्रेजेंट है। और सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला रहता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, पैरामीटर सर ये क्या होता है? अगर मैं पैरामीटर की बात करता हूं, पैरामीटर मतलब बाउंड्री। जब भी पैरामीटर की बात हो बेटा तो बेसिकली बाउंड्री, इनकी बात कर लेंगे हम लोग। ये वाला जो पार्ट है वो पैरामीटर होता है, मतलब जो बाउंड्री होती है उनको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। और बेसिकली आपको जब भी पैरामीटर निकालना हो किसी फिगर का, बेसिकली कुछ आप फिगर्स पढ़ेंगे उनके तो फॉर्मूलाज होते हैं, बट कभी कभी ऐसे फिगर्स आते हैं जिसका कोई शेप नहीं बनता, ना वो रेक्टेंगल समझ में आता है, ना वो स्क्वायर समझ में आता है, ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे नहीं समझ में आते। तो आप वहां पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइड हुआ करें सभी साइडों को आप प्लस कर दिया करें। जितनी भी साइड हुआ करें उन सभी साइडों को प्लस कर दिया करें। तो फर्स्ट है पैरामीटर 4 इंटू साइड, क्योंकि इसमें साइड को ये गिवन होगी। अगर मैं एक साइड बोल देता तो एक साइड बोलने के बाद सारी साइडें 10 ही हो जाती है, क्योंकि जो एक साइड गिवन होती है वो ही सारी साइडें इक्वल होती है। तो एक 10 होगी तो सारी साइडें 10 नहीं होंगी। और मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। क्यों? रीजन है ना, क्योंकि 4 साइड है। 4 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो वहां से 40 क्या बन जाएगा? इसका पैरामीटर 40। और एरिया की बात की जाए तो एरिया यहां से निकालेंगे साइड स्क्वायर। साइड जो भी दी जाएगी उस साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। उस साइड का जब स्क्वायर कर देंगे तो वहां से मुझे एरिया निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चों? एरिया। ऐसे ही हम लोग जाएंगे, आपको निकालना हो साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर आपको एरिया गिवन हो, एरिया अगर मैं कहता इस स्क्वायर का एरिया है वो 16 है, तो बेटा साइड क्या होगी? अगर मैं कहता इस स्क्वायर का एरिया 16 है तो साइड क्या होगी? तो बेटा उस एरिया का आप रूट कर दो। एरिया का रूट करोगे जो भी आंसर आएगा वो उसकी साइड निकलेगी। लाइक मैं अगर कहता इसका जो एरिया वो 36 है तो साइड क्या होगी? मैं अगर बोलता इसका एरिया 36 है तो साइड क्या होगी? तो आप रूट कर दीजिए, आंसर मिलेगा 6। ऐसे ही मैं कहता बेटा इसका एरिया 64 है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आप क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, तो वैल्यू निकल के आएगी 8। अगर मैं बोलता यहाँ पर 100 है, 100 है, इसका एरिया 100 है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर की साइड करनी तो आप रूट कर दीजिए, तो यहाँ से निकलेगा 10। क्या बनेगा? 10। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, यहाँ से ये चीजें क्लियर नहीं होगी। ऐसे नेक्स्ट में आएंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर। आपको जब साइड निकालनी होगी, साइड निकालनी हो और आपको इस बार एरिया नहीं दिया गया हो, डायगोनल दिया होगा। अगर डायगोनल जो भी दिया गया अगर उसको हम डायगोनल बाय √2 कर दें, जो भी साइड होगी उस साइड में अगर √2 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा? सॉरी, डायगोनल को
डायगोनल को डिवाइडेड बाय √2 कर दें तो वहां से क्या फाइंड हो जाएगी, साइड। ये और डायगोनल बेटा क्या होते हैं, ये वाले जो पार्ट है वो क्या हो जाते हैं, डायगोनल। जब भी साइड निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक बार आपको एरिया दिया जा रहा है तो एरिया का आप रूट कर दो, वहां से आप साइड निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला डायगोनल गिवन हो तो डिवाइडेड बाय √2 कर दो तो आपको निकल आएगा। यहां से आपको डायगोनल फाइंड करना हो, हाउ टू फाइंड डायगोनल इफ साइड इज गिवन। अगर आपको साइड दी जा रही है और आपसे डायगोनल पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला है बेटा डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू साइड। अगर आपको डायगोनल निकालना हो और आपको साइड दी जा रही है तो आप साइड का मल्टीप्लाई √2 से कर दो तो आंसर बन जाएगा, डायगोनल निकल आएगा। वहां से बच्चों डायगोनल निकल आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। रेक्टेंगल, थोड़ा सा डिफरेंस है अगर मैं बात करता स्क्वायर और रेक्टेंगल में। स्क्वायर की ऑल साइड सेम होती हैं बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर मैं बोलूं ये साइड 10 है, इट मींस ये वाली साइड क्या होगी, 10। अगर मैं बोलूं ये वाली 20 है तो बेटा ये वाली भी 20 होगी, बिकॉज रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंड साथ में जैसा आपने स्क्वायर में भी रीड किया था, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, एज सिमिलर हियर each angle of rectangle is 90 degree. Also each angle of rectangle is 90 degree. रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। अगर ये 90 होगा, 90 ये भी होगा, ये भी 90 होगा और ये वाला भी बच्चों 90 होगा। ये बेटा अभी जैसा आपने पढ़ा था 4 साइडेड फिगर है और 4 साइडेड फिगर का जो सम होता है वो 360 होता है, वो 360 होता है। सिमिलर यहाँ पे डायगोनल जो आप देख रहे हैं वो एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। तो रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल होते हैं, 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। ये सेम चलता है, जो स्क्वायर में कॉपी जो होता है वही रेक्टेंगल में होता है, बट रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। एरिया, यहां से सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया की। एरिया अगर आप स्क्वायर में निकाल लेते तो साइड का स्क्वायर कर देते। वैसे ही अगर आप एरिया रेक्टेंगल में निकालेंगे तो लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रीथ से करते हैं या आप विड्थ से करते हैं। यहाँ W का मतलब विड्थ समझ लें या ब्रीथ समझ लें। जब आप एरिया निकालेंगे तो L का मल्टीप्लाई विड्थ से कर देंगे। फॉर एग्जांपल में मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर बेटा लेंथ 5 है, विड्थ 4 है तो इसका एरिया क्या होगा 20, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करेंगे तो क्या बनेगा 20। ये इसका एरिया बन गया। सपोज अगर ये 8 होता और ये 5 होता तो एरिया क्या बनता 8 5 40। सेकंड वन आता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों को सम कर दो पैरामीटर निकल आएगा। और रेक्टेंगल में तो बिल्कुल सा इजी है, अगर आपको लेंथ 5 है और ये 3 है तो आप दोनों को प्लस कर दो, 5 + 3 8 और 8 का डबल कर दो 16, ये इसका पैरामीटर निकल आएगा। बेसिकली अगर फॉर्मूले पे भी जाओगे तो यही फॉर्मूला है, लेंथ क्या है 5, विड्थ क्या है 3, दोनों को प्लस कर दो 8 का डबल कर दो 16। अगर कोई भी लेंथ दी हो और कोई भी विड्थ दी गई है दोनों को प्लस कर दीजिए और प्लस करने के बाद उसको डबल कर दीजिए। अगर मैं कहता बेटा ये 6 है और ये 3 है तो मैं फर्स्ट क्या करता 6 और 3 को प्लस कर देता और जस्ट डबल ऑफ 6 + 3
6 + 3 9, 9 का डबल 18। इट मींस जो पैरामीटर होगा रेक्टेंगल का इज 18। क्या होगा? 18। तो वो इसका पैरामीटर जो निकालेंगे हम लोग 18 निकलेगा। आपने एरिया सीख लिया है, पैरामीटर सीख लिया है। अब हम लोग डायगोनल पे चलते हैं। अभी आपने सीखा था कि जो 4 साइडेड फिगर होते हैं उस 4 साइडेड फिगर में डायगोनल 2 होते हैं। तो बेटा डायगोनल आपको जब फाइंड करना हो तो आप लेंथ रूट में स्क्वायर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर कर दीजिए। आंसर नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? अगर मैं 5 बनाता लेंथ 3 अगर मैं 6 इसको बनाता और 8 बना लेता विड्थ को, या फिर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए बेटा, इसको 8 बना लीजिए और इसको 6 बना लीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 100 बनेगा और रूट की वैल्यू से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10। 6 लेंथ जो मेरा था वो 8 था, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। वैसे ही मैं सीखूंगा विड्थ। विड्थ की वैल्यू को मैं रखूंगा 6, 6 का स्क्वायर करूंगा 36 और दोनों को मैं क्या कर दूंगा? प्लस। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो बनेगा हमारा 100, रूट 100। रूट 100 से जब बाहर निकालेंगे तो इसका पेयर बनेगा 10 × 10। जब पेयर 2 का बनता है तो हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो वैल्यू बन जाएगी 10। तो इसका जो डायगोनल होगा वो 10 होगा। सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ट्रायंगल। नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी हमारी वो ट्रायंगल की रहेगी बच्चों। ट्रायंगल पे अगर मैं चलता हूं, ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल से ट्री मतलब 3। मैं ट्री को चेंज कर लेता हूं ट्री में। ट्री पेड़ नहीं है, ट्री है। ट्री ट्रायंगल, ट्री मतलब 3 बनाया मैंने। अगर 3 पे मैं चलता तो ये वाला पार्ट हमारा वर्टेक्स बन रहा था। क्यों वर्टेक्स बन रहा था? एक लाइन हमारी ये वाली जा रही है और एक लाइन ये जा रही है और इस पॉइंट पे जाके दोनों लाइन मीट हो जाती है, मिल जाती है। और जब जहां पर 2 लाइनें मिलती हैं वो लाइन होती है वर्टेक्स। जहां पर 2 लाइनें मिलती हैं वो लाइन होती है वर्टेक्स। जो पॉइंट होता है वो होता है वर्टेक्स। जहां पर 2 लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं। सिमिलर इस पॉइंट पर 2 लाइनें मिलेंगी तो ये भी वर्टेक्स हो जाएगा और ये भी वर्टेक्स हो जाएगा। ट्रायंगल में सब कुछ 3 होता है, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो एंगल, सारी चीजें 3 होती हैं। और हाइट की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है वो हाइट होता है। और अगर मैं रिप्रेजेंट करता है इसको ABC तो मैं लिख सकता था एंगल A, जो ये साइन है बच्चों वो एंगल का साइन है। एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C, और 3 एंगलों का जो सम होता है ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री। और ट्रायंगल में अगर मैं चलता हूं तो ट्रायंगल के 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स हैं। टाइप्स में अगर मैं बात करता हूं, सबसे फर्स्ट है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल की मैं बात करूं, स्केलेन ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं। ऑल साइड्स आर डिफरेंट ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। सारी साइडें स्केलेन ट्रायंगल की डिफरेंट होती हैं। स्केलेन के बाद चलते हैं हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल पे, वेयर 2 साइड आर इक्वल। जहां पर मैं कह सकता हूं 2 साइडें इक्वल होती हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में और 1 साइड डिफरेंट होती है। थर्ड आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड आर इक्वल। जहां पर तीनों साइडें सेम होती हैं उस ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर उसका भी एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आता है, आप ट्रायंगल को और सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने बताया था अभी आपको पहले स्क्वायर में कि जो ये लाइन खींची होती है इसका मतलब होता है कि ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन बता रही है इस लाइन के इक्वल है। मतलब ये तीनों साइडें इक्वल है। और जब 3 साइड सेम होंगी, इट मीन 3 साइड सेम होगी तो वो ट्रायंगल बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कौन सा होता है बेटा?
180 डिग्री। और आइसोसेल्स में बात करूंगा, ये साइड इसके, मैंने इस साइड को इक्वल नहीं बनाया, मतलब ये दो साइड सेम होगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड सेम होगी। अगर मैं बोलता 10 तो ये वाली साइड बच्चों कितनी होगी? ये वाली भी साइड 10 बन जाएगी। आइसोसेल्स में ये भी साइड 10 बन जाएगी। स्केलेन में जाओगे बेटा तो ये वाली साइड 6 है, ये 5 है, ये 7 है। आपने देखा all sides are different here. In scalene triangle all sides are different. जितनी भी साइड है सारी साइडें डिफरेंट। राइट ट्रायंगल में अगर बेटा आएंगे, राइट ट्रायंगल ये बेसिकली 3 पार्ट्स है ट्रायंगल के। इससे नेक्स्ट एक पार्ट बन जाता है राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है बेटा वो एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाता है। और राइट ट्रायंगल पे हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। कौन सा? पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम को आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक नेक्स्ट एंगल बन जाता है राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों साइडें सेम। अगर मैं यहां से बनाऊं ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। पर आप इसको बहुत कम पढ़ेंगे, ये सारे एंगल आपको पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल बेटा होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रायंगल्स के। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड। अगर आप सभी साइडों को सम कर देंगे तो आप ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड कर पाएंगे। अगर एरिया निकालना हो राइट ट्रायंगल, एरिया राइट ट्रायंगल का ही निकालेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप 1/2 बेस इनटू हाइट। वैसे ही आप अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वहां पर आप √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही अप्लाई करेंगे। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइडें सेम होती हैं, सारी साइडें सेम होती हैं, तो उस साइडों को या तो आप 3 बार प्लस कर दीजिए या फिर 3 का मल्टीप्लाई एक साइड से कर दीजिए, तो आपको पैरामीटर निकल के आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आते मैंने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। मैं ए बी हमारी यहाँ पे एक साइड है, इस साइड को मैंने बेस लेट कर लिया कि ये वाली साइड हमारी बेस है और इस वाली साइड को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं या बेटा परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर, कुछ भी दोनों में वर्ड यूज करिए, ठीक है। या बेटा परपेंडिकुलर भी नहीं समझे तो आप हाइट समझ लीजिए। इस वाले पार्ट को मैंने बेस बनाया, इस वाले पार्ट को हाइट बनाया और ये वाला पार्ट होगा हाइपोटेन्यूज, ये वाला पार्ट होगा हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझता हूं, ये वाला पार्ट हमारा बेस है, ये वाला पार्ट हमारा P है परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट हमारा H है हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में चेंज कर सकते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है। इसको आप बेस बना सकते हैं, इसे आप परपेंडिकुलर बना सकते हैं, आपस में दोनों चेंज हो सकते हैं, बट आप हाइपोटेन्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ये यहीं रहेगा हमेशा। और ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप अगर करेंगे बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दोनों साइडों का सम जो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर आपको रिक्वायरमेंट पड़ने पर आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने थीटा यहाँ बनाया तो बेस ये रहेगा और थीटा आपने ऊपर बनाया
तो बेस यहाँ रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर या क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस लेट करना पड़ेगा। अगर थीटा यहाँ पे दिया जा रहा है तो बेस ये होगा, अगर थीटा यहाँ पे दे रहे हैं तो बेस आप इसको बनाइए। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब ये 2D आपका ये ओवर हो गया था। 2D के बाद हम लोग 3D शेप्स में आते हैं। 3D शेप्स में अगर मैं बात करता हूं क्यूब एंड क्यूबॉइड, आप बेसिकली अभी जहां पे बैठे हैं वो भी जो फिगर मैं कह सकता हूं जो शेप है वो 3D है, क्योंकि जो एक हॉल होगा वो 3D शेप में होगा। उस वहां पर बेस भी होगा, लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी, सारी चीजें। जहां पर आप अगर L इंटू बी दिया गया हो, लेंथ और ब्रीथ गिवन हो, वो वाली शेप्स 2D डायमेंशनल होगी। जहां पर लेंथ और ब्रीथ गिवन हो वो 2D डायमेंशनल होंगे। और बेटा जहां पर लेंथ, ब्रीथ और ब्रीथ के साथ हाइट भी गिवन हो वो 3D डायमेंशनल होगी, 3 डायमेंशनल होगी। ये 2D और 3D में ये डिफरेंस है, जहां पर हाइट नहीं होगी वो 2D होगा और जहां पर हाइट होगी वो 3D होगा। मैं क्यूब को समझता हूं, बेसिकली क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं एंड 12 साइड्स होते हैं। अगर ये बुक देखें ना तो ये बुक भी क्यूबॉइड की शेप में। अगर मैं फेस की बात करता हूं तो यहाँ पर 6 फेस है। 1 इसके जस्ट पीछे वाला, 2 इसके सामने वाला, 3 इसके जस्ट पीछे वाला, 4, 5 और 6। तो 6 फेस है। और फेस के साथ अगर हम कॉर्नर्स गिने तो यहाँ पे कॉर्नर होगा, एक कॉर्नर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 4 हो गया। 1 2 3 4। अगर मैं इधर आता हूँ 5 6, ये वाला 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। और रेस्ट जो साइड्स बची हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको अगर आप प्रॉपर काउंट करेंगे तो ये 12 साइड्स हो जाएंगी, 6 फेस हो जाएंगे और 8 वर्टेक्स हो जाएंगे। लाइक अगर आप इधर देख लीजिए, मैं काउंट करता हूं पहले साइड्स। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कुछ लाइंस कम है, नहीं कम नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली इस फिगर में पूरा मेंशन प्रॉपर नहीं है, इस तरह से आपको लग रहा है, इस पे आप काउंट करिए, यहाँ पे कुछ समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा आपको 12 मिल गया। तो यहाँ पे जितनी साइड दिख रही है वो 12 है। सर तो क्या इसमें साइड कम होंगी? नहीं, इसमें भी कम नहीं है। अगर आप फिगर प्रॉपर बना के देख लें, उसमें कुछ लाइन हाइड कर दी गई हैं। आप अगर इसमें प्रॉपर देखेंगे तो जो मैंने रेड से बनाई है, रेड वाली 4 लाइन हो गई। उसके बाद मैं काउंट करता हूं, ये 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये भी आपकी 12 पूरी हो गई। 4 ये थी, ब्लैक वाली 8 है, दोनों को प्लस कर दोगे 12 साइड ही बनेगी। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं या क्यूबॉइड की बात करूं तो यहाँ पर जो फेस होते हैं बेटा वो 6 फेस होते हैं। और फेस के साथ में अगर वर्टेक्स बात करता हूं, मैं 8 वर्टेक्स करूंगा। और वर्टेक्स के साथ अगर मैं जाता हूं साइड पर, तो साइड यहाँ पर 12 होंगे। यहाँ पे इसके साथ साथ आप ये देखेंगे, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो हाइट है, ये वाला जो पार्ट है वो ब्रीथ है, और बेटा ये पार्ट जो बनेगा वो एल बनेगा, लेंथ बनेगा। ये वाला पार्ट लेंथ है, ये वाला पार्ट आपका ब्रीथ हो गया, और ये वाला जो पार्ट है वो हाइट में आ गया। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। थैंक
थैंक यू स्टूडेंट। ऐसे वीडियोस देखने की लाइक कर लें चैनल को, और जो बच्चे सैनिक स्कूल की RAMC RMS स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।